Hi guys, welcome back to the channel and welcome to the first series of the channel, that is retirement plan series. So as we know, retirement plan is very important to everyone's life क्योंकि हर कोई पूरी उम्र तो काम नहीं करना चाहता, तो सभी लोग कुछ ना किसी तरीके से रिटायरमेंट प्लान के लिए तैयारी करते हैं या कुछ एक देखते हैं रिटायरमेंट प्लान जो कि उनके लिए सुटेबल हो या जिससे वो एक स्टडी इनकम अर्न कर सके इन देयर लाइक नॉन वर्किंग लाइफ। सो इस सीरीज़ में मैं आपके साथ कुछ रिटायरमेंट प्लान डिस्कस करूँगा जिसमें आप देख के अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर रिटायरमेंट प्लान, आप रिटायरमेंट प्लान देख सकते हैं कौन सा आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द चैनल रिटायरमेंट प्लान सीरीज़। तो हमारे पास जो सबसे पहले सीरीज़ में प्लान है वो है एन्युटी प्लान्स। एन्युटी प्लान्स इज जस्ट लाइक नथिंग, एक लाइक LIC पॉलिसी की तरह होता है जिसमें जैसे आप LIC पॉलिसी में पैसा देते हो और जैसे भी अकॉर्डिंग वो मेडिक्लेम होगा या लाइफ इंश्योरेंस होगा उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिलता है, एक लमसम अमाउंट मिलता है। सिमिलरली एन्युटी प्लान्स में क्या होता है, आप इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करते हो लाइक लमसम अमाउंट या वो एक सीरीज ऑफ पेमेंट में भी हो सकता है और उसके अगेंस्ट आप मंथली इनकम लेते हो या इंश्योरेंस कंपनी उसके अगेंस्ट आपको मंथली इनकम देती है। इट्स जस्ट सिंपल लाइक दैट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास एन्युटी प्लान्स मोस्टली काफ़ी टाइप के होते हैं बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एन्युटी प्लान होते हैं वो दो ही होते हैं और मोस्टली यूज़ भी यही होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है इमीडिएट एन्युटी प्लान। इमीडिएट एन्युटी प्लान क्या होता है? इमीडिएट एन्युटी प्लान इज पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एन इमीडिएट एन्युटी प्लान इज अ प्लान वेयर द पॉलिसी होल्डर मेक्स वन टाइम पेमेंट टू द इंश्योरर एंड द स्टार्ट रिसीविंग गारंटीड इनकम ऑलमोस्ट इमीडिएटली। इसमें क्या होता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को एक लमसम पेमेंट करते हो, जितना भी अमाउंट आपके पास हो वो आप एक लमसम पेमेंट करते हो और पॉलिसी होल्डर आपको उसके अगेंस्ट मंथली इनकम देता है, वो भी मोस्टली इमीडिएटली। द पेमेंट कैन बिगिन एज अर्ली एज फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। द पेमेंट होती है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है एज अर्ली फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। लाइक अगर जैसे अगस्त चल रहा है, अगर आप अगस्त में से बाई करते हो तो फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ लाइक सितंबर से आपको इसमें पेमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट कैन बी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली एज पर अकॉर्डिंग टू द इंश्योर्ड नीड। फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट कैन बी मंथली, लाइक आप पेमेंट कैसे चाहते हो, आप पेमेंट मंथली चाहते हो, क्वार्टरली चाहते हो, हाफ ईयरली चाहते हो या ईयरली चाहते हो, वो आप डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो इट्स जस्ट लाइक नथिंग, आप एक इमीडिएट एन्युटी प्लान इज जस्ट लाइक आप एक लमसम अमाउंट पे करोगे इंश्योरेंस कंपनी को और उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी आपको मंथली इनकम देगी एज अर्ली फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ जिसमें आपने प्लान बाय किया हो। ओके, चलिए अब हम इसके चलते हैं फीचर्स पे। फीचर्स ऑफ इमीडिएट एन्युटी प्लान। फर्स्ट जो फीचर है वो है इमीडिएट एन्युटी प्लान का इमीडिएट इनकम। तो इमीडिएट इनकम लाइक मैंने आपको पहले भी बताया जैसे कि आपको इमीडिएट इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी एज फ्रॉम नेक्स्ट मंथ जिसमें आपने इमीडिएट एन्युटी प्लान स्टार्ट किया हो। इमीडिएट इनकम लाइक इमीडिएट एन्युटी प्लान मोस्टली किसके लिए सूटेबल है, जो लाइक नियरली रिटायरमेंट है, लाइक 59 ईयर्स या 60 ईयर्स और उन्होंने कोई पीछे रिटायरमेंट प्लान के लिए कुछ तैयारी नहीं की है, तो मोस्टली सूटेबल इमीडिएट एन्युटी प्लान उनके लिए होता है। देन सेकंड थिंग इज द गारंटीड इनकम। गारंटीड इनकम में क्या है, दिस एन्युटी प्लान इंश्योर अ फिक्स इनकम फॉर लाइफ टाइम और अ चूजन पीरियड, आपको एक गारंटीड इनकम मिलेगी। देन द थर्ड पॉइंट इज मार्केट प्रोटेक्शन। मार्केट प्रोटेक्शन जैसे कि इससे ही लिंक है गारंटीड इनकम से। मार्केट प्रोटेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक अट्रैक्टिव फीचर ऑफ इमीडिएट एन्युटी प्लान कि लाइक स्टॉक मार्केट क्रैश है, इकॉनमी डाउन है, डजंट अफेक्ट योर पेमेंट्स। कुछ भी चल रहा है, इकॉनमी डाउन है, कुछ भी हो रहा है, मार्केट एक्सपोजर इस पर जरा सा भी अफेक्ट नहीं करता है, थोड़ा सा भी अफेक्ट नहीं करता है। तो चाहे कुछ भी हो, आपकी जो गारंटीड इनकम जो होगी, आपकी इनकम डिसाइडेड होगी अकॉर्डिंग टू योर लमसम अमाउंट, आपने कितना पे किया है या आपने कौन सा प्लान चूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी इनकम फिक्स्ड होगी उस आपको वही मिलेगी। डजेंट मैटर इकॉनमी क्रैशेज, स्टॉक मार्केट क्रैशेज, तो मार्केट एक्सपोजर का इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। तो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ इट। देन फोर्थ पॉइंट हमारे पास है फ्लेक्सिबल पे आउट ऑप्शन। मैंने आपको जैसे बताया कि आप पेमेंट मंथली लेना चाहोगे, क्वार्टरली लेना चाहोगे, हाफ ईयरली लेना चाहोगे या ईयरली लेना चाहोगे, वो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑप्शंस है आपके पास, आप कैसा लेना चाहोगे अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। देन द फिफ्थ पॉइंट इज डेथ बेनिफिट ऑप्शन। डेथ बेनिफिट ऑप्शन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, लाइक विद रिटर्न ऑफ द प्रीमियम ROP। इसमें क्या होता है, अगर एन्यूटेंट की डेथ हो जाती है, लाइक जिसने प्लान लिया हो उसकी डेथ हो जाती है और उसने किसी को नॉमिनी किया है, तो नॉमिनी को बाकी जो बचा हुआ प्रीमियम होता है वो वापस मिल जाता है। लाइक अगर किसी ने 60 ईयर्स का है और उसने इमीडिएट एन्युटी प्लान परचेज किया था और उसने 2 साल लाइक
पेमेंट्स ली, बट 2 साल के बाद ही पासिस हो गए, तो जो बाकी बचा हुआ प्रीमियम अमाउंट होगा इंश्योरेंस कंपनी वो वापस कर देती है आपके नॉमिनी को। दैट्स वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, ये भी बहुत अच्छा फीचर है। देन विदाउट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रीमियम, विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम में क्या होता है कि इसमें आपको लाइक नॉमिनी को जो प्रीमियम है वो नहीं मिलता। इसमें क्या होता है, जो एनिटेंट को जो है वो हायर पेंशन मिलती है, कि जैसे नॉमिनी है उसे हायर पेंशन मिलने स्टार्ट हो जाएगी, लाइक ना एनी जिसने प्लान खरीदा हो एनीटाइम, बट उसे जो प्रीमियम ऑफ परचेज है, जो उसने अमाउंट दिया था, वो आपको वापस नहीं मिलता। देन द 6th पॉइंट इज जॉइंट लाइफ एन्युटी। जॉइंट लाइफ एन्युटी इज नथिंग लाइक जिसके स्पाउस या आपकी वाइफ इसमें इंक्लूडेड होती है, वो इसमें ऑटोमेटिकली होती है, वो आपको करने के लिए ज़रूरत नहीं है। बट कुछ कुछ प्लान्स सिंगल भी देते हैं, तो जब भी आप इसे बाय करो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना कि आप जॉइंट लाइफ एन्युटी लेना चाहते हो, डेथ बेनिफिट ऑप्शन में विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम आरओपी लेना चाहते हो, विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेना, विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेना चाहते हो, क्योंकि ये इरिवर्सिबल होता है। अगर आप इमीडिएट एन्युटी प्लान में एक बार जो भी प्लान बाइंग के समय चूज़ कर लेते हो वो रिवर्स नहीं होता। तो हमेशा याद मेक श्योर अगर आपको जॉइंट लाइफ एन्युटी चाहिए तो आप शुरू में ही उसे ले लें, अगर आपको विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम चाहिए तो आप वो शुरू में ही ले लें। देन इसका एक और बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट है, वो है इन्फ्लेशन इंडेक्स एन्युटी। इन्फ्लेशन इंडेक्स एन्युटी क्या होता है कि एज वी ऑल नो कि देयर इज एन इन्फ्लेशन, आपका इनकम पावर या आपका परचेज पावर कम होती रहती है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स एन्युटी अगर आप लेते हो तो वो आपकी जो इनकम होगी वो इन्फ्लेशन एडजस्ट के साथ बढ़ती रहेगी, फिर समय के साथ वो बढ़ती रहेगी। इन्फ्लेशन इंडेक्स एन्युटी ये होता है कि सिंपल आपने अगर इमीडिएट एन्युटी प्लान के साथ इन्फ्लेशन इंडेक्स एन्युटी ली हुई है तो आपकी जो इनकम है वो इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ बढ़ती रहेगी, नहीं ली हुई है तो वही जो डिसाइड होगी शुरू में वही आपको मिलती रहेगी। अगर मैं बताऊँ तो इन्फ्लेशन इंडेक्स एन्युटी आपको ले लेनी चाहिए, बिकॉज परचेजिंग पावर हमेशा कम ही होती रहेगी समय के साथ, और ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें। और इसके लिए आपको एक अलग प्रीमियम देना पड़ेगा, अगर आप इन्फ्लेशन इंडेक्स एन्युटी लो तो आपको थोड़ा और प्रीमियम देना पड़ेगा, बट ये बहुत ही यूज़फुल है, तो ये ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये ले लेना चाहिए। अब बाकी आपकी जो नीड्स हो आप वो देख सकते हो। देन हमारे पास हाउ डज इट वर्क, लेट्स इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इमीडिएट एन्युटी प्लान वर्क कैसे करता है। तो लेट्स कंसीडर मिसेस गुप्ता इज 62-year-old रिटायर्ड टीचर, इन्वेस्ट योर सेविंग्स इन एन इमीडिएट एन्युटी प्लान विद लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आरओपी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मिसेस गुप्ता 62-year-old रिटायर्ड टीचर है, उन्होंने अपनी सेविंग्स इमीडिएट एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट की हुई है विद लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज, मतलब जो उन्हें इनकम मिलती रहेगी वो लाइफ टाइम मिलती रहेगी। आप इससे कम भी ले सकते हो, लाइक अगर आपको 5 साल चाहिए 10 साल चाहिए वो आप वो भी कर सकते हो, और उन्होंने ली हुई है विद रिटर्न ऑफ द परचेज प्राइस आरओपी। तो जब भी लाइक वो पासिस अवे होंगी, अगर वो पास अवे हो जाती है तो उनके नॉमिनी को रिटर्न ऑफ परचेज या प्रीमियम आपको वापस मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शी रिसीव रेगुलर पे आउट्स फॉर हर लाइफ एंड इफ शी पासिस अवे हर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिफंडेड टू हर नॉमिनी। That's one of the most important point. Then to protect against the inflation, she also chooses an inflation index annuity. जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने inflation index annuity भी ली हुई है, so that ensure her payouts increase over time. तो उन्हें की जो payouts हैं वो increase होती रहेंगे with the inflation, तो उनकी purchasing power कम नहीं होगी। So that's रियली इंपॉर्टेंट थिंग। इन्फ्लेशन इंडेक्स एन्युटी आपको ये बेनिफिट देता है कि वो आपकी परचेजिंग पावर को कम नहीं करता है। अगर नहीं लोगे तो फिर वही आपको फिक्स इनकम मिलेगी और इन्फ्लेशन के साथ आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। दिस प्लान प्रोवाइड्स मिसेस गुप्ता विद एन स्टडी ग्रोइंग इनकम इंश्योरिंग अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी थ्रू आउट हर रिटायरमेंट। दिस प्लान प्रोवाइड्स मिसेस गुप्ता, उनकी एक स्टडी इनकम मिलती है, ग्रोइंग इनकम भी मिलती है क्योंकि उन्होंने इन्फ्लेशन इंडेक्स एन्युटी ली हुई है, और उन्हें इंश्योर भी करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देता है थ्रू आउट रिटायरमेंट। सो दैट्स हाउ इमीडिएट एन्युटी प्लान वर्क्स। मैंने आपको इमीडिएट एन्युटी प्लान क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, जो एग्जांपल्स के थ्रू भी बता दिया कि वो कैसे वर्क करता है। देन सेकंड हमारे पास जो होता है वो है डेफर्ड एन्युटी प्लान। डेफर्ड एन्युटी प्लान क्या होता है, अभी हम आपको डेफर्ड एन्युटी प्लान डेफिनेशन सो डेफर्ड एन्युटी प्लान क्या होता है। डेफर्ड एन्युटी प्लान इज अ प्लान वेयर एन इंडिविजुअल मेक्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट और अ सीरीज of payment to an insurance company with the intention of receiving income at the later date in the future. Deferred annuity plan में भी आप या तो लमसम पेमेंट कर सकते हो या आप इसमें सीरीज ऑफ पेमेंट भी कर सकते हो। आप इमीडिएट एन्युटी प्लान में लाइक सीरीज ऑफ पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इमीडिएट एन्युटी प्लान मोस्टली वो लोग लेते हैं जो नियर टू रिटायरमेंट होता है, तो उनके पास एक सीरीज ऑफ पेमेंट का समय नहीं होता, तो वो एक लमसम अमाउंट में ही होता है। बट बैक टू द डेफर्ड एन्युटी प्लान
कि इन्वेस्टमेंट आप लाइक इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, सीरीज ऑफ पेमेंट भी कर सकते हैं, लमसम अमाउंट भी कर सकते हो विद एन इंटेंशन ऑफ रिसीविंग इनकम पेड आउट्स एट द लेटर डेट इन द फ्यूचर, जिसके अगेंस्ट आपको कंपनी मंथली इनकम दिया करेगी. Unlike the immediate annuity plan that start providing income shortly after purchase, deferred annuities have an accumulation phase where the invested funds grown over time. Immediate annuity plan में जैसे होता है कि आपको इस मंथ आपने बाई किया immediate annuity plan और नेक्स्ट मंथ से आपको इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी. डेफर्ड एन्युटी प्लान में ऐसा नहीं होता. डेफर्ड एन्युटी प्लान में इट्स जस्ट लाइक कि जो रिटायरमेंट प्लान के लिए तैयार हो रहे हैं या रिटायरमेंट के लिए वो रेडी कर रहे हैं खुद को, वो डेफर्ड एन्युटी प्लान ज़्यादा यूज़ करते हैं. जैसे इमीडिएट में जो नियर रिटायरीज है जिन्होंने रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सुना है, वो ज़्यादा या उन्होंने रिटायरमेंट प्लान के बारे में कुछ प्रिपरेशन नहीं किए, इमीडिएट एन्युटी प्लान मोस्टली वो यूज़ करते हैं. और डेफर्ड वो होता है जो रिटायरमेंट प्लान के लिए लाइक कंटिन्यू करना चाहते हैं, रिटायरमेंट प्लान को लिए तैयार होना चाहते हैं. तो इसमें क्या होता है, इसमें एक फेज होता है. जैसे कि अगर कोई लेट्स कंसीडर कोई 40 ईयर्स ओल्ड है और उसने डेफर्ड एन्युटी प्लान लिया और उसे जो इनकम चाहिए ही गोना रिटायर्ड एट एज ऑफ 60. वो कम में भी हो सकता है, वो थोड़ा ज़्यादा में भी हो सकते हैं. तो हम कंसीडर करते हैं वो 60 ईयर्स में रिटायर्ड होना चाहते हैं. तो जो 40 से 60 के बीच में, 40 से 60 के बीच में जो 20 ईयर्स का गैप होगा, उसके बीच में उनका जो इनकम है या उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्यूमुलेटेड होगा टैक्स डेफर्ड. वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या फीचर होता है. तो उसमें ना आपका पैसा ग्रो करता है. अब ग्रो के भी आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं. जो आपके पास ग्रो का, पहले तो मैं फीचर्स बता देता हूँ. फीचर्स और डेफर्ड एन्युटी प्लान इज टैक्स डेफर्ड ग्रोथ. टैक्स डेफर्ड ग्रोथ की जब तक आप, जैसे मैंने अभी बताया कि 40 ईयर्स कोई पर्सन है, उसने 40 ईयर्स में बाई किया और 60 ईयर्स में उसे पे आउट चाहिए, तो जो 20 साल का या 20 ईयर्स का गैप होगा जिसमें उसके इनकम या पे आउट्स, वो इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेट होगी, उसमें कोई इंटरेस्ट, वो कोई टैक्स नहीं लगता. वो टैक्स डेफर्ड होता है, उसमें आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ता. तो इट्स जस्ट लाइक अप कि वो टैक्स डेफर्ड हो जाता है, वहाँ पर आपको टैक्स की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. देन सेकंड पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी. आप कब चूज़ करना चाहते हैं पे आउट्स, कब चाहिए आपको, लाइक 60 ईयर्स चाहिए या आपको उससे कम में चाहिए या उससे इवन द रिटायरमेंट के बाद चाहिए, वो आप डिसाइड कर दें. गारंटीड इनकम स्ट्रीम, सिमिलरली आपको गारंटीड इनकम मिलेगी. देन डेथ बेनिफिट. यहाँ पे भी कुछ डेफर्ड एन्युटी प्लान डेथ बेनिफिट भी देते हैं, वो नॉमिनीज को या बेनिफिशरीज को भी इनकम कंटिन्यू रखते हैं या पे आउट्स कंटिन्यू रखते हैं वो कुछ प्लान. तो जब भी डेफर्ड एन्युटी प्लान अगर आप लेना जाओगे तो डेथ बेनिफिट प्लान जरूर देख लेना कि आपको बेनिफिशरीज को आप आगे पैसा दे सकते हो या वो कंपनी आपको वो ऑप्शन दे रही है या नहीं दे रही है. देन उसके बाद हम चलते हैं हाउ डज डेफर्ड एन्युटी वर्क्स. Firstly, you contribute money to deferred annuity plan through the insurance company. पहले आप कुछ लमसम अमाउंट या सीरीज ऑफ पेमेंट deferred annuity plan में दोगे थ्रू इंश्योरेंस कंपनी. Then grow. Then the insurance company manage your contribution according to the plan you can choose between. Then उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपके मनी को मैनेज करेगी according to your plan you choose. आपके पास 2 प्लान है यहाँ पे. पहला है फिक्स्ड डेफर्ड एन्युटी where your money grows at the guaranteed interest rate similar to the fixed deposit. This offer predictable growth with lower risk. यहाँ पे क्या होता है कि फिक्स्ड डेफर्ड एन्युटी में क्या होता है कि आपका जो पैसा है, जो एक्यूमुलेशन पीरियड होगा वो कुछ भी हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, वो आपका एज फिक्स इंटरेस्ट रेट आई डोंट नो कितना है, बट वो आपको फिक्स मिलेगा. वहाँ पे आपको कोई भी लाइक फिक्स डिपॉजिट में जैसे आपको पैसा मिलता है बैंक में, उसकी तरह सिमिलरली आपको वहाँ पे रिटर्न्स मिलेंगे. जिस ऑफर प्रेडिक्टेबल ग्रोथ विद लोअर रिस्क. यहाँ पे आपको प्रेडिक्टेबल ग्रोथ मिलेगी और आपका यहाँ पे रिस्क भी कम रहेगा. देन आपके पास दूसरा ऑप्शन है, वो है वेरिएबल एन्युटी प्लान वेयर मनी इन्वेस्ट इन अ वेरिएबल एसेट लाइक इक्विटीज, बॉन्ड्स और अदर मनी मार्केट्स विच प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पोटेंशियली हायर रिटर्न्स विद एक्सपोजर टू मार्केट रिस्क. इसमें क्या होता है, जो आपका इंश्योरेंस कंपनी अगर आप वेरिएबल एन्युटी प्लान लोगे तो वो आपके मनी को, एसेट को, मनी जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपकी इक्विटीज, बॉन्ड्स और अदर मनी मार्केट्स में इन्वेस्ट करेगी, जिससे कि ना आपको इसमें क्या होता है, आपको हाई पोटेंशियल मिलता है रिटर्न्स का. मे बी आप जो क्या नाम इनका इन्वेस्ट करोगे मनी, उसके अगेंस्ट आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले, आपको पे आउट्स रिटायरमेंट्स में बहुत बड़े पे आउट्स मिलने का चांस भी मिल सकता है, बट उसके साथ मार्केट रिस्क भी है. सो आई थिंक बट दिस इज़ जनरली गुड, क्योंकि अगर आपको फिक्स इनकम में रखना है तो आप बैंक में भी रख लोगे, बट ये फीचर मुझे अच्छा लगता है. वेरिएबल एन्युटी प्लान ही मोस्टली रिकमेंडेबल है अगर आप डेफर्ड एन्युटी प्लान लो. देन सेकंड थिंग इज डेफर्ड पीरियड. बाकी आपकी चॉइस, आप क्या लेना चाहें. देन डेफर्ड पीरियड, यू कैन चूज अ फ्यूचर डेट टू बिगिन रिसीविंग पे आउट्स. दिस कुड बी लेटर रिटायरमेंट एज और इवन रिटायरमेंट. तो वही
कि क्या चूज़ करना चाहते हो आप, कि कब रिटायरमेंट एज 60 के चाहिए, उससे पहले चाहिए या उसके बाद चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। पे आउट, वंस द पे आउट पीरियड स्टार्ट यू रिसीव रेगुलर इनकम पेमेंट, दिस कैन बी सेट नंबर ऑफ ईयर्स और इवन फॉर योर लाइफ टाइम डिपेंडिंग ऑन द प्लान यू सेलेक्ट। आप ये भी डिसाइड कर सकते हो आपको कितने ईयर्स के लिए पेमेंट चाहिए। लाइक अगर कोई 60 से पेमेंट स्टार्ट लेना चाहता है और उसे लाइक 70 ईयर्स तक 10 ईयर्स की एज तक 10 साल तक उसे अपने सारा लाइक पे आउट ले लेना है, तो वहाँ पे आपको पे आउट बड़े मिलेंगे। और अगर आप लाइफ टाइम तक कि जब तक वो एन्यूटेंट पास अवे नहीं हो जाता, जब तक आपको इनकम चाहिए, तो उसमें फिर अकॉर्डिंग टू योर एक्यूमुलेशन जितना भी आपने रिटर्न कमाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे इनकम मिला करेगी। देन अब हम चलते हैं डिफरेंस पॉइंट पे। डिफरेंस बिटवीन द इमीडिएट एन्युटी प्लान एंड द डेफर्ड एन्युटी प्लान, फीचर्स इमीडिएट डेफर्ड। सो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पे आउट स्टार्ट, प्रोवाइडिंग इमीडिएट इनकम फॉर रिटायरमेंट। इमीडिएट इनकम जैसे कि आपने इमीडिएट प्लान इस मंथ बाय किया तो नेक्स्ट ऑफ मंथ आपको इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। देन डेफर्ड एन्युटी में आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कब लेना चाहते हैं, आप 10 साल बाद भी पे आउट ले सकते हैं, 5 साल के, या इवन बियॉन्ड दैट भी आप ले सकते हैं। देन इनकम सिक्योरिटी, प्रोवाइड्स स्टडी इमीडिएट इनकम, प्रोवाइड स्टडी वही कि आपको स्टडी इनकम मिलती है और इमीडिएट इनकम मिलती है। तो और यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट डेफर्ड एन्युटी में है वो है ग्रो टैक्स डेफर्ड अंटिल पे आउट स्टार्ट। यहाँ पे जैसे कि इमीडिएट में तो एक्यूमुलेशन पीरियड होता नहीं, बट डेफर्ड एन्युटी में होता है, तो आपका जब तक एक्यूमुलेट होगा वहाँ पे टैक्स डेफर्ड रहेगा। बट जब आप पे आउट लेना स्टार्ट करोगे डेफर्ड एन्युटी में, तो जब आपका वो जो इनकम जो पे आउट्स होगी वो एज अ इनकम देखी जाएगी और वो अकॉर्डिंग योर टैक्स स्लैब टैक्सड होगी। देन थर्ड पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी, नो फ्लेक्सिबिलिटी इन पेमेंट टाइमिंग, आपको नेक्स्ट ऑफ मंथ ही पेमेंट्स मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। देन थर्ड पॉइंट इन डेफर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग व्हेन टू पे स्टार्ट पेमेंट, वो आपके ऊपर चॉइस है कब लेना चाहेंगे आप पेमेंट। कन्वर्जन ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल, कैन कन्वर्ट टू इमीडिएट एन्युटी लेटर। आप यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट, मैं अगर आपको पर्सनली बताऊँ, मैं कहूँगा जो अगर कोई लाइक प्लान कर रहा है रिटायरमेंट के लिए और उसे अगर प्लान बाय करना है, तो मोस्टली मेरे लिए डेफर्ड एन्युटी ही मैं आपको कहूँगा, नॉट इमीडिएट एन्युटी। जब तक आप नियरली रिटायर्ड हो, आप रिटायर के बहुत एज के पास हो, जब तक आप इमीडिएट एन्युटी जब तक आप रिटायरमेंट के पास ना हो या प्लान कर रहे हो, जब तक आप डेफर्ड एन्युटी ही चूज़ करना, क्योंकि इसमें क्या ऑप्शन होता है, इसमें आप इमीडिएट एन्युटी में से कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे कि अगर कोई लाइक किसी ने रिटायरमेंट प्लान के लिए प्लान किया है, डेफर्ड एन्युटी बाय की है, बट उसे किसी ना किसी कारणवश उसे पेमेंट्स जल्दी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, मैं कोई काम नहीं कर पा रहा है, कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से, तो वहाँ पे डेफर्ड एन्युटी आपकी इमीडिएट एन्युटी में कन्वर्ट हो सकती है और आपको पेमेंट नेक्स्ट ऑफ द मंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो एक प्लस पॉइंट है। तो जब भी अगर आप इमीडिएटली रिटायरमेंट एज के पास नहीं है तो ऑलवेज चूज अ डेफर्ड एन्युटी प्लान। देन फिफ्थ पॉइंट इज एक्यूमुलेशन पीरियड, नन फंड्स एक्यूमुलेट ओवर। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट मंथ पेमेंट मिलती है, यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक पीरियड तक आपकी एक्यूमुलेट होती है मनी। देन रिटायरमेंट एज सुटेबल फॉर इमीडिएट रिटायरीज, वही जो बहुत ही पास है रिटायरमेंट के, जिन्होंने सोचा है तो वो इमीडिएट एन्युटी प्लान चूज कर सकते हैं। और सुटेबल फॉर दोज हु प्लानिंग द रिटायरमेंट ऑलवेज टू डेफर्ड एन्युटी, अगर आप प्लानिंग रिटायरमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो आप कन्वर्ट भी करवा सकते हैं इमीडिएट एन्युटी प्लान में, आप इमीडिएट एन्युटी को डेफर्ड एन्युटी में प्लान में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। सो दैट्स ऑल। अगर ये मैंने आपको बता दिया, एन्युटी प्लान में 2 टाइप होते और भी हैं, बट मोस्टली यूज यही होते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। और आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे, रिटायरमेंट प्लान हम ये कंटिन्यू रखेंगे, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Thank you for watching the video.